ओम श्री गणेशाय नमः। इति श्री श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीय पार्वती खंडे अथ पंचाशोध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब मैंने शिव जी की आज्ञा से शिव शिवा के विवाह का शेष कार्य मुनिगणों के साथ पूरा किया। उनके सिर का अभिषेक भी आदर से किया। उसके बाद ध्रुव का दर्शन भी यथाविधि कराया। उसके बाद हृदयालंबन कर्म हुआ। हे नारद, उसके बाद स्वस्ति वाचन किया गया। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरिजा की अलौकिक शोभा हुई। फिर ब्राह्मणों के आदेश अनुसार वे दोनों एक आसन पर विराजमान भक्तों के मन को आनंदित करने वाली शोभा को प्राप्त हुए। हे मुनि, तब अपने अपने आसनों पर बैठकर इन्होंने प्रसन्न होकर संस्वर प्राशन मेरी आज्ञा से किया। इस प्रकार विवाह संबंधी यज्ञ विधि के समाप्त हो जाने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को शिवजी ने पूर्ण पात्र दान किया। शिवजी ने विधि पूर्वक आचार्य को गोदान दिया और भी मंगलदायक अनेक महादान प्रेम से दिए। फिर उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दी। अनेक लोगों को करोड़ों रत्न और विविध द्रव्य दिए। उस समय सभी देवता तथा चर अचर सभी हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जय जय की ध्वनि होने लगी। चारों ओर बहुत सी मंगल ध्वनियां होने लगी। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। उनकी मनोहर ध्वनि से चारों ओर आनंद छा गया। मेरे साथ विष्णु देवता, मुनिगण तथा सभी लोग हिमालय की आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के नगर में प्रसन्न हुई स्त्रियां शिव शिवा को लेकर कोबर में गईं। वहां जाकर उन स्त्रियों ने आदर पूर्वक कुल देवता की पूजा की और चारों ओर आनंददायक उत्साह मनाया गया। फिर वह स्त्रियां शिव शिवा को लेकर सुसज्जित घर में गई। वहां उन्होंने प्रसन्नता से लोकाचार किया। उसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियां मंगल कार्य से निवृत्त होकर पास आकर वर वधू को घर पहुंचा दी। जय जयकार करके उन्हें अंचल ग्रंथि खोली। उस समय वे मुस्कुराती हुई, कटाक्ष करती हुई रोमांचित हो गईं। अपने अपने घर पहुंचकर वे सभी स्त्रियां मोहित हो गईं। शिव जी का ध्यान करती हुई अपने भाग्यों की प्रशंसा करने लगी। अत्यंत सुंदर वेश वाले, सब प्रकार की सुंदरता से युक्त, कामनियों के मन को मोहित करने वाले, यौवन से संपन्न, मंद हास्य, प्रसन्न मुख, कटाक्ष के कारण अधिक सुंदर, रतन जटित रेशमी वस्त्रों से सुशोभित। उस समय शिव शिवा को देखने के लिए बड़े आदर के साथ ये 16 दिव्य स्त्रियां शीघ्र वहां आई। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, इंद्राणी, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, संज्ञा तथा रति ये देवताओं की स्त्रियां, स्वरूप देव कन्याएं, नाग कन्याएं तथा मुनि कन्याएं जो जो वहां उपस्थित थी, उनकी गणना कौन कर सकता है। उनके द्वारा दिए गए रत्न जटित आसन पर शिवजी प्रसन्नता से बैठे। क्रम से उन देवियों ने परिहास के साथ मधुर वचन कहे। सरस्वती ने कहा, हे महादेव, प्राणों से प्यारी सती को तुमने पा लिया है। हे कामुक, इसके मुख चंद्र को देखकर दुख भूल जाओ। सती का आलिंगन कर समय बिताओ। अब तुम्हारा कभी बिछो नहीं होगा। लक्ष्मी ने कहा, लज्जा छोड़कर सती को अपनी छाती पर लेटाए रखो। अब इसमें क्या लज्जा है जिसके बिना तुम्हारे प्राण जा रहे थे। सावित्री ने कहा, हे शिवजी, सती को भोजन कराकर तुम भोजन करना, किसी बात का खेद मत करना। मुख धोकर उसे सादर पान देना। गंगा ने कहा, तुम सोने के कंघी से अपनी स्त्री के बालों को संवारो, इससे अधिक सौभाग्य सुख स्त्रियों को नहीं होता। अदिति ने कहा, हे शिवजी, भोजन के बाद पार्वती को मुख धोने के लिए प्रेम से जल दो, क्योंकि पति पत्नी का प्रेम दुर्लभ होता है। इंद्राणी ने कहा, जिसके लिए तुम विलाप करते थे, मोहित होकर इधर उधर घूमा करते थे, उस प्रिया शिवा को अब छाती से लगाओ, इसमें क्या लज्जा है। लोपामुद्रा ने कहा, हे शिवजी, ये व्यवहार भोजन करके पत्नी को पान देकर सोना चाहिए। अरुंधति ने कहा, मेना इस शिवा को तुम्हें देना नहीं चाहती थी, मैंने उसे समझाकर तुम्हें दिलाया, तुम इसके साथ सहवास करो। अहिल्या ने कहा, वृद्धावस्था को छोड़कर अब आप पूर्ण युवक हो जाइए, जिससे मेना तुम्हारा सम्मान करे। तुलसी ने कहा, हे प्रभु, पहले आपने सती को छोड़ा, फिर कामदेव को जलाया, फिर बाद में वशिष्ठ को हिमालय के घर क्यों भेजा। स्वा ने कहा, हे महादेव, घबराना मत, विवाह काल में ये स्त्रियां का व्यवहार देखा जाता है, वह हंसी मजाक किया ही करती हैं। रोहिणी ने कहा, हे काम शास्त्र में कुशल, पार्वती की कामना को पूरा कीजिए। हे कामी, तुम कामनी के काम सागर को स्वयं पार करो। पृथ्वी ने कहा, हे भाव को जानने वाले, कर्मार्थ स्त्रियों के मानसिक भाव को जानते हो। हे शिवजी, अपने स्वामी ईश्वर की निरंतर कौन रक्षा नहीं करता। शत्रुपा ने कहा, भूखा पुरुष बिना दिव्य भोग का उपभोग कर किए संतुष्ट नहीं होता। जिससे स्त्रियां प्रसन्न हो, वैसा करना ही उचित है। संज्ञा ने कहा, पार्वती के साथ शिवजी को रतन, दीपक तथा पान देकर सुंदर शैया बनाकर
निर्जन स्थान पर भेजो। ब्रह्मा जी ने कहा, स्त्रियों के इन वचनों को सुनकर निर्विकार योगी श्रेष्ठों के गुरुओं के गुरु भगवान शिव जी ने स्वयं कहा। शिव जी ने कहा, ऐसी बातें मत कहिए, आप तो संसार की माता हैं, आपके पुत्र में चपलता कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी की बात को सुनकर वे देवताओं की स्त्रियां चित्र में लिखी हुई पुत्रियों की भांति चुप हो गई। मधुर भोजन करके जल पीकर प्रसन्नचित्त शिव जी ने अपनी पत्नी के साथ कपूर मिश्रित पान का सेवन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में परिहास वर्णन नामक 50वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।